क्लास 8th का डेटा हैंडलिंग 4.2 एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी का। ये शुरू करते हैं जिसमें वो प्रोबेबिलिटी करना है। पहला वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो इसमें हम आज सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, किसी चीज़ होने और नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि एक बैग है, उसमें जो है ना 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसमें से एक रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। यदि उसमें से एक रेड बॉल निकालेंगे तो उसका क्या चांस होगा निकलने का। तो यहाँ पे लिख देंगे P मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल्स, ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू। अब देखो रेड बॉल का कितने नंबर है, 5 है, तो ऊपर लिख देंगे 5 और टोटल बॉल कितने हैं, 5 + 4 9 + 2 11, तो नीचे लिख देंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल्स ये आ गया 5/11, ये हो गया इसका आंसर। तो हम इससे हमने क्या देखा, कैसे निकाला, इसका हम फॉर्मूला यदि निकालना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जिस चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं तो होते हैं उसका नंबर ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने हैं वो नीचे। अब जैसे हमें प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड बॉल्स का, तो रेड बॉल का नंबर ऊपर और टोटल जो ऐड करके आएगा वो नीचे। तो इसलिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये आप नोट कर सकते हो क्योंकि हम यही यूज़ करेंगे, यही एक इसका फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। ये तो एक एग्जांपल हो गया जो हमने बताया कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी यही होता है। ये जो लिखते हैं ना P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये इसको हम इवेंट भी बोलते हैं। मतलब फेवरेबल आउटकम होता है, जिस चीज़ का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, और टोटल जो टोटल ऐड करके आया। तो ये समझ आ गया प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब इसका हम ये एक्सरसाइज में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 का। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब ये 1 देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, ये है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, लिस्ट द आउटकम्स वी कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसका टोटल आउटकम्स लिखना है। पहला पार्ट है अ स्पिनिंग अ व्हील, ये है व्हील। इसमें क्या क्या है देखो, ये है, ये जो है बी पे रुका हुआ है, या तो जब इसको घुमाओगे तो ये या तो बी पे रुकेगा या सी पे रुकेगा या डी पे रुकेगा या ए पे रुकेगा या दूसरा ए पे रुकेगा। तो इसमें बस हमें ये बताना है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, सिर्फ आउटकम्स लिखना है। तो आउटकम्स क्या क्या आ सकता है बोलो, या तो ए पे रुकेगा या बी पे रुकेगा या सी पे रुकेगा या डी पे रुकेगा। तो ये हुआ इसका आउटकम्स। ए तो यहाँ भी रुके तब भी ए होगा, यहाँ भी रुके तब भी ए ही होगा, इसलिए हमने एक ही बार ए लिखा है। समझ गए, ये हुआ ए पार्ट। बी पार्ट है टॉसिंग और 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन को यदि हम एक साथ टॉस करेंगे तो उसका क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो कॉइन में तो 2 ही चीज होता है, या तो हेड होगा, एक साइड हेड होता है, दूसरे साइड टेल होता है। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को मान लो, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें कह रहा है 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो तो उसका आउटकम क्या क्या हो सकता है। तो एक कॉइन को यदि हम टॉस करें, मान लो एक कॉइन ये है फर्स्ट कॉइन, या मान लो है ये सेकंड कॉइन। फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, हेड आया, सेकंड कॉइन को टॉस किया, मान लो हेड आया। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो टेल आया, दूसरे कॉइन को टॉस किया तो भी टेल आ गया, एक ये हो सकता है। फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, हेड आया, दूसरे कॉइन को टॉस किया तो टेल आया, या फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो टेल आया, दूसरे कॉइन को टॉस किया तो हेड आया। यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। 2 कॉइन को यदि हम एक साथ टॉस करेंगे तो यही 4 हो सकते हैं ना पॉसिबिलिटी। क्या क्या 4 है, तो एक हो गया HH, हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, तीसरा हेड टेल आ सकता है, चौथा टेल और
हेड आ सकता है। तो ये हुआ आउटकम्स, समझ गए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, व्हेन ए डाइस थ्रोन, कह रहा है डाई को यदि थ्रो करोगे तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट्स ऑफ गेटिंग, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो पहला पार्ट है अ प्राइम नंबर। डाइस में वैसे टोटल डिजिट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। उसमें से कह रहा है प्राइम नंबर क्या आउटकम क्या होगा। तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, उसमें 3 होगा और 5 होगा। यही होता है ना 3 प्राइम। प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है, जिसका 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो एक तो 2 हो सकता है, 2 का 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। 3 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। 5 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। इसलिए ये हो गया 5, ये 2 3 5, ये हो गया आउटकम्स। बी में लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो नहीं है, एक 1 2 3 ने 4 और एक ये 6, ये हो सकता है 1 4 6। सेकेंड का ए में है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। प्राइम नंबर जो 5 से बड़ा है, कोई है, मतलब प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर नहीं लिखा है, ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 तो एक है 6, ये हो सकता है। दूसरा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 5। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और एक 5 भी हो सकता है। तो ये हुआ आउटकम्स। इसमें सिर्फ हमें आउटकम ही लिखना है, तो ये हमने लिख दिया, समझ गए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये ना क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। कह रहा है डी पे स्टॉप होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखो डी तो एक ही है इसमें, ये जो सर्कल है ये 5 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। तो डी तो एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम तो एक ही है 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 पार्ट में डिवाइड है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है। तो प्रोबेबिलिटी का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है, तो आंसर क्या होगा 1/5। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जिस चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम किसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है डी पे स्टॉप होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ये जो ये है ना, ये एरो, ये डी पे स्टॉप होने का क्या चांस होगा। तो डी तो एक ही है ना इस 5 में, तो उसका नंबर क्या है, एक है 1। तो यहाँ लिख दोगे 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब इसमें देखो टोटल आउटकम कितने हैं, ये जो सर्कल है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। तो यानी टोटल आउटकम्स 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है। तो आंसर क्या हो गया 1/5। ये हुआ ए। बी पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ही, बी पार्ट में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में एस जो होते हैं वो 4 होते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो बस ये लिख दोगे, यहाँ पे पी लिख दो और यहाँ पे लिख दो गेटिंग अ एस, गेटिंग एन एस, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं और
फोल्ड कर देता हूँ। ये अब मेरे ख्याल में दिख रहा होगा। ये लिखो, क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट हो क्वेश्चन में। सेकेंड क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 3 का बी पार्ट है। तो एस जो होते हैं 52 में 4 एस होते हैं। तो हमने क्या लिखेंगे, P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये लिख दोगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, और टोटल 52 कार्ड्स है तो 4/52। इसको काट दोगे तो आंसर क्या हो गया, 1/13 हो गया। ठीक है ना, ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। सी पार्ट है इसी का। सी पार्ट पर वो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इन, इस फिगर में देखो रेड एप्पल, ये रहा फिगर। इसमें रेड एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल कितने हैं, पहले वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है। उसमें रेड एप्पल देखो क्या है, 1 2 3 4 है रेड एप्पल, और टोटल एप्पल क्या है 7। तो सिंपल है, 4/7। फेवरेबल आउटकम जिसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो होता है फेवरेबल आउटकम, वो तो रेड है। रेड एप्पल का पूछ रहा है तो रेड एप्पल काउंट हमने कर लिया 4 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल एप्पल हमने काउंट कर लिया 7 है। तो आंसर क्या होगा, 4/7। तो हम यहाँ लिख देंगे P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, रेड एप्पल कितना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अभी हमने दिखा दिया था ना, ये है फिगर। इसमें रेड एप्पल का पूछ रहा है तो रेड एप्पल काउंट करो, 1 2 3 4। तो ये लिख दोगे ऊपर 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करो, कितने एप्पल है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। आंसर कितना आया, 4/7। तो ऐसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, समझ गए। यानी बेसिकली प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम होता है जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो नंबर, और टोटल जो टोटल होता है उसमें, जैसे रेड का पूछ रहा था तो रेड का नंबर ऊपर, और टोटल मतलब टोटल एप्पल कितने हैं वो नीचे, वही तो प्रोबेबिलिटी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।